और अब बात पेट्रोल डीजल के दामों पर हो रही सियासत की करेंगे। देश के कई राज्यों में अब तक दरअसल वैट कम नहीं हुआ है। कांग्रेस और गैर बीजेपी शासित राज्यों में वैट की दरें कम नहीं की गई हैं। देश के 12 से ज्यादा राज्यों में अभी तक वैट नहीं कम हुआ है। तेल की कीमतों पर इसी को लेकर जारी है सियासी वार पलटवार। सवाल यह है कि पेट्रोल डीजल के दामों पर सियासत का क्या काम? जनता को राहत पहुंचाने की कोशिशें तमाम सरकारों की तरफ से आखिर क्यों नहीं की जा रही हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। 22 राज्यों में बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी 12-13 राज्य ऐसे हैं जहां पर वैट की दरों में कोई कटौती की ही नहीं गई है। तो तेल की कीमतों को लेकर क्या है सुलगते सवाल, ये सबसे पहले आपके सामने रख दें। आज जिन सवालों पर हम करने जा रहे हैं चर्चा, सरकार के फैसले से आम आदमी को कितनी राहत मिली, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कटौती की गई, 5 रुपए कम किए गए पेट्रोल के दाम और 10 रुपए की राहत डीजल के दामों में दी गई एक्साइज ड्यूटी घटाकर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में मिली राहत कब तक बरकरार रहेगी, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि यह तो फौरी राहत है, आने वाले वक्त में फिर दाम बढ़ जाएंगे। गैर बीजेपी शासित राज्य वैट क्यों नहीं कम कर रहे हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वैट कम ना करके गैर बीजेपी राज्य आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? सरकारों के मन में क्या है? क्या विपक्ष मोदी विरोध में आम लोगों के हितों से खेल रहा है? यह भी अपने आप में एक बड़ा सियासी सवाल है, जिसका आने वाले वक्त में खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को और तमाम एंटी बीजेपी पार्टीज को जवाब देना होगा। तो कुल मिलाकर फिलहाल कई राज्यों में लोगों को राहत दी गई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की। अब राज्यों की जिम्मेदारी है कि वैट में कटौती करके वो लोगों तक बड़ी राहत पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन कई राज्यों में ऐसा नहीं हो रहा है। जहां जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है, वहां वैट ऐसी कई राज्य सरकारें हैं जहां कम नहीं किया गया है। अब इसकी वजह क्या है, इस पर क्यों सियासत हो रही है, यह जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले श्रद्धा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से वैट में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की गई है। क्या सरकार इस बारे में सोच भी रही है क्या कि केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी कम करके राहत दी, तो हम वैट कम करके, वैट की दरों में कमी करके लोगों को और राहत देने की कोशिश करें? जी, अभी इस पर कोई भी चर्चा, कोई भी बात दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं की गई है कि हम वैट में कटौती करेंगे। हालांकि उससे पहले जब 100 के पार हमने देखा था, पेट्रोल चला गया था, तब राजनीति ज़रूर हुई थी। बार बार दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा जाता था कि जो दाम है वो केंद्र सरकार को पहले कम करने चाहिए, एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए। अब एक्साइज कम कटौती हो चुकी है, उसके बाद में पेट्रोल 5 रुपये, डीजल 10 रुपये कम हो गया है। लेकिन अब दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। वही मौजूदा रेट अभी हमें प्राइस देखने को मिल रहे हैं जो दिवाली के अगले दिन देखने को मिले थे, 104 रुपये प्रति लीटर आप देखेंगे पेट्रोल। वहीं डीजल भी 86.71 रुपये प्रति लीटर है। लोगों को और ज़्यादा राहत चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल के जो प्राइस हैं वो बहुत और ज़्यादा कम हो। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैडम यहीं से, लोधी रोड से। मैम लोधी रोड से आ रहे हैं, क्या कहेंगे? 104 रुपये ये लीटर बहुत महंगा पड़ रहा है हमें तो पेट्रोल। समझ लो, हमें तो सोचना पड़ रहा है कि गाड़ी चलाए ना चलाए। समझ लो अब क्या करें मैडम, बताओ। है दिल्ली सरकार, बीजेपी वालों ने तो कम कर दिया मैडम, अब दिल्ली सरकार गवर्नमेंट कर नहीं रही कम। अब चाह रहे हैं दिल्ली सरकार भी जल्दी से हम तो चाहते हैं मैडम कि करे कुछ कम हो। मैडम हम पे जोर पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, समझ लो बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है मैडम। समझ लो आप क्या काम करते हैं? मैडम हमारा जिम का काम है, फिटनेस का काम है। फिटनेस का काम है मैडम, फिटनेस का काम है। लेकिन लगातार जो दाम बढ़ते हैं उसका आपके बजट पे कितना असर होता है? बहुत पड़ रहा है। मतलब अब ऐसा है, हम किसी कस्टमर को उसको सामान देने जा रहे हैं, समझ लो। अब वो कहता है कि इतना महंगा क्यों पड़ रहे हो, तो हमें वो ही पड़ रहा है ना, ट्रांसपोर्ट पड़ जाता है। फिर हम बाइक पे, कभी बाइक पे, कभी गाड़ी पे, तो जा नहीं पा रहे मैडम। समझ लो अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।